हमारे नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रोज़ आपको मेरी कहानी मिले। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मम्मी 2 दिन बाद बच्चों का स्कूल खुलने वाला है। अब हमें घर जाना चाहिए। ऑफिस का काम भी पड़ा है बहुत सारा। आखिर हमें 2 बच्चे संभालना है, घर संभालना है, ऑफिस संभालना है। क्या क्या करूँगी मैं। और काफ़ी कम दिन बचे हैं। अरे बिटिया 2 दिन और रुक जाती, फिर तू मायके आती भी नहीं जल्दी। फिर पता नहीं कब मिलना हो ना हो। नहीं नहीं मम्मी, अब हमें जाना होगा। पता है, बच्चों के स्कूल का बुक भी लाना है, उसमें कवर भी लगाना है, बहुत सारा काम हो जाता है। अब हमें जाने दो। अपना सामान बांधकर ससुराल के लिए निकल जाती है रीना। शाम हो चुका था। रास्ते में दोनों बच्चों को बहुत तेज भूख लग जाती है। रीना एक होटल में जाकर खाना खा लेती है दोनों बच्चों के साथ। घर आते ही सासू माँ, अरे रीना बहू, आ गई तुम मायके से? मम्मी पापा सब ठीक तो है ना? तू दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है ना मायके? मेरा तो सांस ही अटक जाता है। बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरा। ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे ही तो मेरी जान है। मेरा पोता पोती मेरा जिगर का टुकड़ा है। इसे देखकर ही जी रही हूँ मैं। अब भला इस उम्र में अकेले किसे मन लगता है? घर में हमें अब तो तुम सबकी ज़रूरत है। इतने दिन तक अपने मायके में मत रहा करो बहू। अरे मम्मी जी, मैं ज़्यादा दिन तक कहाँ रही। आप तो जैसे बोल रही हो लगता है जैसे मैं हमेशा मायके में बैठी रहती हूँ। मैं सारा दिन ऑफिस के चक्कर काटते काटते मेरा तो दिन निकल जाता है। मेरा भी मेरा भी तो मन नहीं लगता। अपने रिश्तेदारों से मिलने का मन करता है मेरा भी। आपको तो बस अपनी ही पड़ी रहती है। ये सब कहते हुए रीना कपड़े बदलने चली जाती है। कुछ देर बाद आकर रात के खाने में दाल चावल भिंडी की सब्जी बनाती है और अपनी सासू माँ को आवाज़ लगाती है, मम्मी जी, मैं आपका खाना निकाल देती हूँ, आकर खा लीजिए। अरे बहू, तुम्हें तो पता है ना, मैं रात को चावल नहीं खाती। मैं भात नहीं खाती हूँ रात को। दम्मा की बीमारी है ना हमें। अगर रात को भात खाऊंगी हमें बहुत तेज खांसी आने लगती है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मम्मी जी, कौन सा मैं रोज़ रोज़ भात बनाने वाली हूँ रात में। आज तो हम बहुत थक गए मम्मी जी। बस हमें जल्दी से सोना है, कल से ऑफिस भी तो शुरू हो जाएगा मेरा। लेकिन बहू, मेरा मन नहीं कर रहा भात खाने का। तभी रीना अपने दोनों बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती हैं खाना लेकर और वहीं खाकर सो जाती हैं। और इधर मेघना जी भात का थाली उठाकर किचन में चली जाती हैं और थाली को ढककर रख देती हैं और सूखा रूखा चूड़ा खाकर सो जाती हैं। सुबह होते ही रीना किचन में जाती हैं। जैसे ही मेघना जी के थाली के ऊपर नजर जाता है, मेघना जी के ऊपर जोर से चिल्लाती हैं रीना। गुस्सा होकर कहती है, मम्मी जी, आपने रात का खाना बर्बाद कर दिया ना। आपने क्यों नहीं खाया भात? आज से मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। आपको नहीं खाना था तो आप बता देती, मैं आपके लिए नहीं बनाती। हर रोज आपके लिए खाना बना बना कर फेंकूं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। हर रोज का ड्रामा शुरू हो गया है आपका। आज तो मैं आपके लिए खाना नहीं बनाने वाली। तभी रीना अपने और दोनों बच्चों के लिए गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूरियां तल लेती हैं। दोनों बच्चों के टिफिन में भी दे देती हैं, खुद भी लेकर रख लेती हैं। तभी रीना की सासू माँ कहती हैं, बहू, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो बस। रात में भी हमने खाना नहीं खाया था। ओ महारानी मम्मी जी, अब इतना समय नहीं है मेरे पास, हमें ऑफिस भी जाना है। आपको तो बस बासी भात ही खाना पड़ेगा। अगर आज आपने ये बासी भात फेंक दिया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बस बासी भात, नमक प्याज, बस पानी ले लो और खा लो। अगर आज आपने ये बासी भात फेंक दिया ना तो मैं रात से आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, ठीक है ना? अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मेघना जी इतना सुनकर उसका दिल धधक उठता है। तेज भूख के मारे उसके पैर हाथ कपकपाने लगते हैं। उनको इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि खुद जाकर 2 रोटियां खुद के लिए बना ले। बेचारी मेघना जी को वही बासी भात का थाली उठाकर लाती हैं और ठंड के मारे उनके शरीर में ऐठन हो रहा था। फिर भी मेघना जी धूप में बैठकर बासी भात खा लेती हैं। कुछ देर बाद मेघना जी को तेज खांसी शुरू हो जाता है। खांसते खांसते उनका दम फूल जाता है। पड़ोस से एक बच्ची आती है, दादी माँ, आपको क्या हुआ? आप इतना क्यों खांस रही हो? मेरे पापा कल ही मेरे लिए खांसी का सिरप लाए हैं। पापा मम्मी बोले कि जाओ जाकर ये दादी को दे दो।
मम्मी कहती हैं सबकी मदद करनी चाहिए। जब आपके घर में आंटी जी रहती हैं ना तो मैं आपके पास नहीं आ पाती हूँ दादी माँ। अगर वो रहती हैं ना तो हमें डांट कर भगा देती हैं। अपने बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देती हैं। पड़ोस की बच्ची को देखकर मेघना जी का दिल खुश हो जाता है और उन्हें खूब लाड प्यार करती हैं। जब मेघना जी के पोते और पोती स्कूल से घर आ जाते हैं, मेघना जी कहती हैं बच्चों आप सब साथ में मिलकर खेलो। जब मम्मी घर आ जाएंगी तब आप सब खेलना बंद कर देना, नहीं तो मम्मी डांटेंगी फिर, ठीक है ना। फिर ऑफिस से आने में अभी थोड़ा देर है, आप सब खेलो, ठीक है। रीना घर आ जाती है ऑफिस से और तीनों बच्चों को साथ में खेलते देख जोर से अपनी सासू माँ के ऊपर चिल्लाने लगती हैं। मम्मी जी आप ना मेरे दोनों बच्चों को बिगाड़ रही हैं। पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने का ऑर्डर किसने दिया है? हम किसी को घर नहीं आने देते हैं और आप पड़ोस के बच्चों को बुलाकर खिला रही हो साथ में। ये बहुत गलत बात है। रीना घर भेज देती हैं डांट कर पड़ोस के बच्चों को। कुछ देर बाद रीना को टेंशन की वजह से सर में काफी दर्द होने लगता है। अपने बहू के सर में दर्द होता देख मेघना जी फटाफट घर के कामों में लग जाती हैं और खाना बनाकर दोनों बच्चों को खिलाकर सुला देती हैं। इधर रीना के लिए गरम गरम हलवा, गरम पानी और सर दर्द की गोली लेकर उसके कमरे में पहुंच जाती है बहू। ऑफिस से आकर तूने कुछ खाना नहीं खाया है ना, इसलिए भी तुम्हें सर में दर्द हो रहा होगा। लो थोड़ा हलवा खा लो और सर दर्द की टेबलेट खा लो, तुम सर का दर्द ठीक हो जाएगा। रीना थोड़ा हलवा खाकर दवाई खा लेती है। कुछ ही देर बाद उसके सर का दर्द ठीक हो जाता है। इधर मेघना जी का खांसी पड़ोस की बच्ची की सिरप देने की वजह से धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो जाता है। तभी रीना शर्मिंदगी भरी निगाहों से अपनी सासू माँ को देखती है और कहती है मम्मी जी हमें माफ़ कर दीजिए। अगर आपको बासी भात खाने पर हमने मजबूर नहीं किया होता तो आज आपको इतनी खांसी नहीं हुई होती। लेकिन मम्मी जी आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर दवाई ले आती हूँ, आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी मम्मी जी। तभी मेघना जी कहती है अरे बहू तू चिंता मत कर, मेरी खांसी अब ठीक हो गई है, ठीक है ना। तभी कहती है रीना मम्मी जी आपकी खांसी कैसे ठीक हो गई? आज से पहले तो आपकी खांसी बिना दवाई की ठीक नहीं होती थी, फिर इस बार कैसे ठीक हो गई? अरे बहू वो पड़ोस की बच्ची है ना, बड़ी प्यारी है, वो लेकर आई थी मेरे लिए सिरप और हमें दी थी। बोली मम्मी पापा बोले हैं कि मदद करनी चाहिए औरों की। मम्मी जी आज उनकी वजह से आपका खांसी ठीक हो गया, मेरा दिल भर आया मम्मी जी। और आपने एहसास दिला दिया, उस बच्ची ने एहसास दिला दिया कि हम सब के लिए मेरे घर के अपने लोग और पड़ोस के लोग कितने मायने रखते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी।